प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश व संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाने तब तक टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की करंट से मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह। डॉक्टरों ने निकाली रैली, समाज संगठनों ने भी दिया समर्थन। उदयपुर में लेक्चरर कोच भर्ती परीक्षा शुरू, 6 दिन में 96,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 81 केंद्रों पर परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सवीना थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने की संयुक्त कार्रवाई, 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। और डूंगरपुर के झील हॉस्पिटल में 3 महीने पूर्व तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, लगातार चल रहे थे फरार। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और रवि शर्मा को न्याय दिलाने के लिए अब सड़कों पर रैली निकालते हुए उतरे हैं। विवाद इस बात का फंसा है कि डॉक्टर रवि शर्मा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्थानीय डॉक्टरों ने दी, उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि रवि शर्मा को वाटर कूलर से करंट लगा था। जबकि रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन, RNT मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की लापरवाही के चलते वाटर कूलर में करंट था। लगातार शिकायतें की जा रही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और उसी के चलते एक डॉक्टर की जान चली गई। मांग पर जयपुर की टीम से मेडिकल करवाया गया, यानी कि पोस्टमार्टम का भी फिर से पोस्टमार्टम हो रहा है और उसमें कई तथ्य ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि डॉक्टर की मौत करंट से हुई है। यानी कि विवाद इसी बात से ज्यादा पैदा हो गया है कि स्थानीय डॉक्टरों ने जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया उसमें करंट का जिक्र स्पष्ट रूप से क्यों नहीं किया गया, जबकि जयपुर के डॉक्टरों ने जब रिवाइज पोस्टमार्टम किया तो उसमें करंट का जिक्र आ रहा है। यानी कि क्या समाज के अंदर यह संदेश दिया जा रहा है डॉक्टरों को द्वारा ही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनचाही रिपोर्ट दी जा सकती है। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उदयपुर के अंदर जिस तरीके से एक डॉक्टर की जान गई, चाहे वो करंट से गई या फिर और कोई वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी को भरोसा होता है, न्याय उसी को मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस भी कोर्ट के अंदर यही साबित कर सकती है कि आखिर व्यक्ति की मौत कैसे हुई। और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर संदेह के घेरे में आ जाती है, पोस्टमार्टम करने वाली टीम संदेह के घेरे में आ जाती है, तो समाज में आम व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जिसे न्याय पर पूरा भरोसा होता है, पुलिस कार्रवाई पर पूरा भरोसा होता है, कोर्ट पर पूरा भरोसा होता है, वो सभी को फिर संदेह के घेरे से देखता है। रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद स्थानीय डॉक्टरों की कमेटी ने जो तथ्य रिपोर्ट में दर्ज किए, उसमें डॉक्टरों ने, रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि इसमें खामी है, इसकी रिवाइज पोस्टमार्टम कराया जाए। और जयपुर के डॉक्टरों ने जब उसी रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम के बाद फिर से पोस्टमार्टम किया तो संदेह और ज्यादा गहरा गया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो आरोप लगाए वो और प्रबल होते दिखे कि आखिर डॉक्टर की मौत करंट से ही हुई है। जो उन्होंने स्पेसिफाइड रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया कि मृतक के शरीर पर जो चोट और घाव दिखे हैं उसकी वजह ये हो सकती है। अब FSL रिपोर्ट के साथ ही जो विसरा रिपोर्ट ली गई है उसके बाद इस पे स्पष्टता और आएगी, लेकिन एक डॉक्टर की जान नहीं गई है बल्कि पूरे चिकित्सा महकमे पर सवाल खड़ा हुआ है कि क्या डॉक्टर ही डॉक्टर की जान जाने के बाद में व्यवस्थाओं की खामियां छिपाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनचाही रिपोर्ट दे सकता है? क्या डॉक्टर ही डॉक्टर के साथ में ऐसा करेंगे तो फिर जिन डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है, आम आदमी जिनसे बहुत बड़ी आस लेकर अस्पताल आता है, कोई हादसा या फिर कोई घटना होती है तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बहुत बड़ा आधार मानता है, उसके मन में
क्या सवाल खड़े हो रहे होंगे। वो तमाम लोग संदेह के घेरे में हैं, चाहे सिस्टम हो, रेजिडेंट डॉक्टर जो बात उठा रहे हैं उस बात में कुछ तो दम है, तभी जाकर रिवाइज पोस्टमार्टम हो रहा है। डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार भी न्याय मांग रहे हैं, उनके साथी भी न्याय मांग रहे हैं, विप्रसेना भी न्याय मांग रही है और तमाम समाज संगठन उदयपुर के लोग भी न्याय मांग रहे हैं। ये पोस्टमार्टम सिर्फ रवि शर्मा की बॉडी का नहीं बल्कि पूरे चिकित्सा महकमे का होना बहुत जरूरी है। सिस्टम में वो जो जिम्मेदार लोग हैं उन सभी का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है कि उनके मन की खुराफात क्या है, वो किस चीज को छुपाने के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं, या फिर सच्चाई जो कुछ है वो स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ में सामने आनी चाहिए। उदयपुर में जो रैली निकली डॉक्टर रवि शर्मा को न्याय दिलाने के लिए कि रवि शर्मा को न्याय मिले, रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे, कई समाज संगठन उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। वो सभी चाहते हैं कि एक डॉक्टर को न्याय मिले और सिस्टम के अंदर जो खामी है उसे सुधार हो और जो जिम्मेदार हैं दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा सोमवार से उदयपुर में शुरू हुई है। यह परीक्षा 6 दिनों तक चलेगी, यानी कि 28 जून को परीक्षा का आखिरी पर्चा होगा। परीक्षा में कुल 96,700 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जो उदयपुर के 81 परीक्षा केंद्रों पर रोजाना 2 पारियों में परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा का पहला पेपर सामान्य ज्ञान का सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें 25,800 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे ही प्रवेश की अनुमति थी। प्रवेश के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेटल डिटेक्टर और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रवेश दिया गया। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हिंदी के पेपर की हुई, जिसमें 11,496 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर रंगीन प्रिंट वाला मूल आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मंगवाया गया ताकि उससे जांच की जा सके। प्रशासन ने इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज रखने के लिए कैमरे लगाए गए। फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमों की प्रॉपर व्यवस्था थी। शहर के प्रमुख केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। गुरु गोविंद सिंह स्कूल, बीएन स्कूल सहित अन्य केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। आरएसी और जिला पुलिस के जवानों के साथ मेडिकल टीम और पेयजल व्यवस्था भी प्रॉपर रखी गई। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे निर्धारित टाइम स्लॉट से कम 1 घंटा पहले पहुंचे, अपने साथ मंगवाए गए दस्तावेज रखें, स्व घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से लाएं ताकि किसी तरीके की परेशानी परीक्षा केंद्र पर झेलनी न पड़े। Sir Padampath Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत सविना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 5 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी सद्दाम खान के पास से करीब 3 किलो 42 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि दूसरे आरोपी सोहनलाल से करीब 1 किलो 211 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ। दोनों मामलों में थाना सवीना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम हो रहा है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़, मारपीट और चिकित्सीय कार्य में बाधा की गंभीर घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। ये घटना 13 मार्च की है, जब प्रार्थी छतरसिंह शक्तावत ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जयेश नाथ रावल, महेंद्र नाथ, तुषार रावल और उनके साथ 10 से 12 लोगों ने अस्पताल में घुसकर एम्बुलेंस स्टाफ चिराग जैन सहित अन्य नर्सिंग कर्मियों से मारपीट की।
अस्पताल के इमरजेंसी प्रवेश द्वार को तोड़ा, कंप्यूटर, प्रिंटर, पंखे, कांच और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर अस्पताल कार्य में बाधा पैदा की। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने शीघ्र इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की थी और अब जाकर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 प्रमुख अभियुक्तों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में जयेश रावल, महेंद्र रावल, तुषार को पकड़ा है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. सेक्टर 14 स्थित श्री काली कल्याण धाम में भक्तिभाव से उत्प्रोत आयोजन में कल्लाजी बावजी को भगवान विष्णु के स्वरूप की विशेष आंगी धारण करवाई गई। यह आयोजन आगामी 27 जून को होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर किया गया। मंदिर परिसर में भव्य झांकी कल्लाजी की सजाई गई, जिसमें प्रभु को जगन्नाथ रथ खींचते हुए दर्शाया गया जैसे वे नगर भ्रमण पर निकले हैं। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक अनुभव से भरा रहा। झांकी में भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी स्वरूप को आकर्षक आभूषणों और दिव्य पोशाकों से सजाया गया। मंदिर प्रांगण भक्ति संगीत, मंत्रोच्चारण और हरिनाम संकीर्तन से गूंज उठा। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ती रही। आयोजन में महिलाओं, युवाओं, बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद और जलपान की व्यवस्था की गई। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि यह आयोजन आगामी रथ यात्रा की भावनात्मक तैयारी के रूप में किया गया है, जिसमें श्रद्धालु प्रभु की झलक पाकर आध्यात्मिक आनंद का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर के हरिदास जी की मंगरी स्थित श्री चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला में चल रहे निःशुल्क कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम में 50 से अधिक युवा पहलवानों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल रहे। उनके साथ मंच पर चौकसी ग्रुप के CSR हेड डॉक्टर प्रवीण यादव, उदयपुर ओलंपिक संघ के सचिव जालमचंद जैन, पूर्व अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह दिखपाल, संत संप्रदाय के अध्यक्ष महंत इंद्रदेव व्यास, पूर्व सुंदर सिंह भंडारी मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा और राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान राकेश चटपाल उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत स्वामी श्री चतुर्भुज हनुमान जी को मौसमी फलों का भोग अर्पित कर दीप और पुष्प माला से आरती कर की गई। इसके पश्चात उपस्थित अतिथि और पहलवानों ने व्यायामशाला के संस्थापक उस्ताद ओम सेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यायामशाला के संचालक कृष्ण सेन ने अतिथियों का स्वागत किया, शिविर की जानकारी दी। आपको बता दें कि शिविर का उद्देश्य युवाओं में कुश्ती के प्रति रुचि जगाना है और प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा का आयोजन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में मुख्यालय स्तर पर विभागीय शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 63 विभागीय सेवाएं आमजन को मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में शिविरों की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कलेक्टर के निर्देश पर शिविरों में NFSA के लंबित आवेदनों का निस्तारण, eKYC तथा आधार सीडिंग जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने कार्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूर्ण करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह, जिले के तमाम उपखंड अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड अधिकारी भी उपस्थित रहे। पखवाड़े के दौरान शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, समाधान, जानकारी और प्रमाण पत्र जैसे अनेक कार्य आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में उपस्थित होकर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के नेशनल हाईवे 48 पर एक सड़क हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई। हादसा रतनपुर बॉर्डर के पास उस समय हुआ जब एक बंद बॉडी कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे की सूचना मिलते ही बिछवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कंटेनर से चालक का शव निकालकर मोर्चे में रखवाया। हादसे में काल कलवित हुए चालक की पहचान भजनलाल के रूप में हुई है, जो मूलतः दिल्ली के रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के स्टीयरिंग चालक के पेट में धंस गया, जिससे भारी रक्तस्राव के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रतनपुर चौकी की सहायता से शव को निकालकर एम्बुलेंस में रखवाया और अस्पताल भिजवाया। कंटेनर को हटाकर नेशनल हाईवे 48 पर यातायात बहाल किया गया। बिछवाड़ा पुलिस ने वाहन के दस्तावेजों के आधार पर मृतक के परिजनों को सूचना भेजी। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होकर शव सुपुर्द होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कंटेनर अनियंत्रित कैसे हुआ, तकनीकी खराबी, चालक की थकान या और अन्य कोई कारण रहा। तो दिनांक 22/6/2025 को करीब रात्रि समय 8 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी कंटेनर जिसमें चालक श्री भजनलाल चला रहा था, वो खलासी उसके साथ अनिल के साथ कोई जो दिल्ली के रहने वाले थे, एटा यूपी के, जिसमें अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से ड्राइवर श्री भजनलाल की मृत्यु हो गई। जिसमें दौरान क्या कार्रवाई की जाती है आगे जनरल हॉस्पिटल में रखी हुई मोर्चरी में लाश, जिसका आज क्लेम करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और अनुष्का ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शहर में शनिवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर गांधी ग्राउंड में आमजनों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यशाला का आयोजन सेक्टर 3 स्थित अनुष्का ग्रुप परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक निदेशक आरुषि जैन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी से हुई। मुख्य वक्ता के रूप में अनुष्का ग्रुप के निदेशक राजीव सुराणा, आरोग्य सेवा संस्थान की सुनील पांचोली और जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज परमार मौजूद रहे। सुराणा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पर अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है, जिससे कभी कभी वे नशे की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में समाज को नशा मुक्त करने के लिए हम सभी को जागरूकता फैलानी होगी, ताकि युवा नशावृत्ति से दूर हों और नशे की लत में न फंसे। उदयपुर में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय शबाब अहले सुन्नत ग्रुप द्वारा आगामी 2 नवंबर को सामूहिक निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई है। रविवार को इसकी औपचारिक पोस्टर विमोचन के साथ तैयारियों की शुरुआत की गई। मल्लातला स्थित चिश्तिया पब्लिक स्कूल में इसका पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम की सदारत मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्हाक अकबरी ने की। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी, शबाब अहले सुन्नत ग्रुप के सदस्यगण, शहर के विभिन्न मस्जिदों के इमामों और स्थानीय मोहल्ला वासियों की मौजूदगी रही। मीडिया प्रभारी अब्दुल अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन समाज के जरूरतमंद और कमजोर तबकों के लिए न सिर्फ आर्थिक सहायता बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश भी देगा। सम्मेलन के माध्यम से दर्जनों जोड़ों का सामूहिक निकाह संपन्न कराया जाएगा, जिसमें निकाह, दस्तरबंदी, दुआ और सामूहिक भोज जैसी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को प्रतापनगर स्थित आईटी सभागार में आयोजित गरिमामय समारोह में पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया को पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है। कटारिया को यह अलंकरण भारतीय जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक और नैतिक दृढ़ता तथा सेवा कार्यों के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रदान किया गया। सम्मान स्वरूप उन्हें अशोक स्तंभ, भारत माता स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की नकद राशि भेंट की गई। भावुकता से भरे कटारिया ने इस पूरी राशि को विद्यापीठ के विकास कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि पंडित जनार्दन राय नागर शिक्षा जगत में क्रांतिकारी विचारों के वाहक थे। वे असहायों की सहायता और अशिक्षितों को शिक्षा देकर मानव सेवा का उच्च सच्चा उदाहरण पेश करते थे। उन्होंने कहा कि जन्नू भाई का व्यक्तित्व आदर्शों की ऐसी किताब है जो हर पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकती है। वे नारी सशक्तिकरण, वंचित वर्ग के उत्थान और मूल्य आधारित समाज निर्माण के प्रतीक थे। कटारिया ने कहा कि वे स्वयं इस विद्यापीठ से शिक्षक, कार्यकर्ता और विद्यार्थी के रूप में जुड़े रह चुके हैं, इसलिए यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने की। कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने प्रशस्ति पत्र का वाचन करते हुए कहा कि संस्कृति और संस्कार जीवन के शाश्वत मूल्य हैं और विद्यापीठ जन्नूभाई के समावेशी विचारों को आगे बढ़ा रहा है। समारोह में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, समाजसेवी अतुल चंडालिया, रेणु राठौड़, डॉक्टर पारस जैन, मंजू मांडोत सहित विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे
रास्ता विद्यापीठ के संस्थापक मनीषी पंडित नागर साहब, जिनको हम जनू भाई के नाम से जानते हैं, जनू भाई ने हमेशा 21 अगस्त 1937 को इस राजस्थान के विद्यापीठ की स्थापना करी। उसके पीछे एक ही मूल मंत्र था और उनका यह था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसी तर्ज पे हमने एक जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ के नाम से एक संस्कृति रत्न अवार्ड का अलंकरण को हमने घोषित किया और ये करीब आज 9वां हम अलंकरण माननीय हमारे महामहिम पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब जी कटेर साहब को हमने नवाजा। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कटेर साहब हमारे श्रमजी महाविद्यालय से पढ़े, फिर हमारे जाडोल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो कटेर साहब का विद्यापीठ से बहुत बड़ा एक लगाव है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। ऐसे में ये संस्कृति रत्न अवार्ड उनको देना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और हम कितने ही तकनीकी रूप से, हम कितने ही भौतिक अभौतिक रूप से आगे बढ़ें, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जब तक हमारी संस्कृति, क्योंकि किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए संस्कृति सर्वोच्च होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर डूंगरपुर शहर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आपातकाल की स्मृति में भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा रहे, जिन्होंने बलिदान दिवस पर आपातकाल की पृष्ठभूमि पर विचार रखते हुए विस्तार से प्रकाश डाला। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिला संगठन प्रभारी कमलेश पुरोहित, कार्यक्रम संयोजक हरीश पाटीदार और कार्यक्रम सह प्रभारी चंद्रगुप्त सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष अशोक पटेल द्वारा स्वागत भाषण और अतिथियों के सम्मान के साथ हुई। सह प्रभारी चंद्रगुप्त सिंह ने आपातकाल के भयावहता और लोकतंत्र पर उनके प्रभाव को याद करते हुए कहा कि 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। जिला संगठन प्रभारी कमलेश पुरोहित ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी, उनके संघर्ष और बलिदान पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर में अलग विधान, झंडा और मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी गिरफ्तारी और फिर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, जिस भाजपा एक बलिदान मानती है। मुख्य वक्ता राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुखर्जी का बलिदान देश की एकता के लिए था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक बलिदान और आपातकाल की सच्चाई को घर घर प्रत्येक बूथ स्तर पर ले जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। आने वाले समय में भाजपा के लिए संगठन विस्तार और जन जागरण का काम होने वाला है। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा की ओर से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग में पेंशन लाभों से छेड़छाड़ की आशंका को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। इस संबंध में समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने संसद में जो वित्त विधेयक पारित किया है, उसके तहत पेंशन परिलाभ में परिवर्तन अथवा विभेद करने का अधिकार अब केंद्र सरकार को मिल चुका है। इससे देश भर के पेंशनर्स में भारी असंतोष व्याप्त है। पेंशनर समाज का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ से वंचित करने की संभावना जताई जा रही है और ये आशंका पेंशनर समाज को परेशान कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर समाज आंदोलन पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा। कि पूरे भारत के अंदर जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर सभी पेंशनर समाज के सभी जो संगठन हैं वे अपने ज्ञापन देंगे और इस कड़ी में आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर और इसमें अपील की गई है ये जो वित्त विधेयक पारित किया गया है और इसमें जो आपने पेंशनर्स को के ऊपर घात करने का जो निर्णय लिया है उसको वापस लिया जाए। यदि वापस नहीं लिया जाएगा आगामी समय में भी हमको विभिन्न प्रकार के संघर्ष के चरण अपनाने पड़ेंगे। उदयपुर की सबीना पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शक्तिपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और उच्च अधिकारी की निगरानी में की गई। जानकारी के मुताबिक 19 जून को एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि उसकी पत्नी ने अपनी जान दे दी है। मृतका के पुत्र ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6 बजे एक सिल्वर रंग की अल्टो कार उसके मकान के सामने आकर रुकती है, जिसमें शक्तिपाल सिंह निवासी अखेपुर सनूमर मौजूद था। वह महिला को बार बार फोन कर मिलने के लिए बुला रहा था। मना करने पर आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर महिला को वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां दी। उसका लगातार पीछा करता था, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलते चलते फिर नजर डालेते तक की टॉप।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की करंट से मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह। डॉक्टरों ने निकाली रैली, समाज संगठनों ने भी दिया समर्थन। उदयपुर में लेक्चरर कोच भर्ती परीक्षा शुरू, 6 दिन में 96,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 81 केंद्रों पर परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सवीना थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने की संयुक्त कार्रवाई, 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। और डूंगरपुर के झील हॉस्पिटल में 3 महीने पूर्व तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, लगातार चल रहे थे फरार। तो ये टिप्स की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 राष्ट्र के साथ ठीक टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।